नमस्कार दोस्तों, आपका अपने ही YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम भूगोल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि कल आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को अवश्य सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे, तो हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही हल करेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपका पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अनुन्वय क्रिया को कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन ए, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों, आपका सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। तो बच्चों, हमारे प्रश्न सेकंड का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन ब, आवास भूगोल बच्चों, वो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। बच्चों, प्रश्न 3 है, किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर दिया है। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 3 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन आ, एलन सी सैंपल ने इस पर जोर दिया है, ठीक है बच्चों। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। बच्चों, प्रश्न 4 है आपका, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 4 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन बा, एशिया, ठीक है बच्चों। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 5। बच्चों, आपका प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 5 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन द, औद्योगिकरण बच्चों, वो भौगोलिक कारक को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 6। बच्चों, आपका प्रश्न 6 है, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को कहते हैं। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 6 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन बा, जनसंख्या घनत्व बच्चों कहा जाता है, ठीक है। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 7। बच्चों, आपका प्रश्न 7 है, निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 7 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन द, सवाना, ठीक है बच्चों। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 8। बच्चों, प्रश्न 8 है आपका, रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 8 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन बा, कोल खगोज, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। बच्चों, प्रश्न 9 है आपका, विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 9 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन द, चीन, ठीक है बच्चों। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 10। बच्चों, प्रश्न 10 है आपका, रूस का प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र है। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 10 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन बा, यूराल, ठीक है बच्चों। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 11। बच्चों, प्रश्न 11 है आपका, लागत दूरी मापी जाती है। बच्चों, आपको बताना है कि जो लागत दूरी है वो कैसे मापी जाती है। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 11 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा उपयुक्त सभी, ठीक है बच्चों। इन सभी तरीकों से लागत दूरी मापी जाती है, ठीक है। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 12। बच्चों, प्रश्न 12 है आपका, वे कार्य जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेक्षण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 12 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन द, चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं, ठीक है। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 13। बच्चों, प्रश्न 13 है आपका, विश्व में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 13 का जो सही आंसर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन अ, उत्तरी अमेरिका का, ठीक है बच्चों। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 14। बच्चों, प्रश्न 14 है आपका, सुएज नहर का निर्माण हुआ था। बच्चों, आपको बताना है कि जो सुएज नहर है उसका निर्माण कब हुआ था। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 14 का जो सही आंसर है बच्चों, वो होगा ऑप्शन अ, सन 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ था। बच्चों, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 15। बच्चों, प्रश्न 15 है आपका,
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों हमारे प्रश्न 15 का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा ऑप्शन आ, सन 1995 में बच्चों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 16 है बच्चों। प्रश्न 16 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। बच्चों आपको बताना है कि जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 16 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन द जिनेवा में। ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 17। बच्चों प्रश्न 17 आपका, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। ठीक है बच्चों। तुम्हारे प्रश्न 17 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन आ, 1881 में बच्चों भारत में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। ठीक है बच्चों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 18। बच्चों प्रश्न 18 है आपका, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 18 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा बच्चों ऑप्शन द उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 19। बच्चों प्रश्न 19 है आपका, रबी की फसल का समूह है। तो बच्चों आपको बताना है कि जो रबी की फसल का समूह है वो कौन सा है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सा, अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है बच्चों। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 20। बच्चों प्रश्न 20 है आपका बच्चों, जून से सितंबर किस कृषि ऋतु का समय है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 20 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बा, खरीफ की फसल का समय है। ठीक है बच्चों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 21। बच्चों प्रश्न 21 है आपका, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण संबंधित जल अधिनियम कब बनाया गया था। तो बच्चों हमारे प्रश्न 21 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन बा, 1974 को यह अधिनियम बनाया गया था। ठीक है बच्चों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 22। बच्चों प्रश्न 22 है आपका, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे प्रश्न 22 का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा ऑप्शन आ, 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 23। बच्चों प्रश्न 23 है आपका, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 23 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन आ, झरिया। ठीक है। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 24। बच्चों प्रश्न 24 है, भारतीय रेल की स्थापना हुई है। ठीक है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 24 का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा ऑप्शन आ, 1853 में भारतीय रेल की स्थापना हुई थी। ठीक है बच्चों। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 25। बच्चों प्रश्न 25 है आपका, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 25 का जो सही आंसर है बच्चों वो होगा ऑप्शन आ, नमामि गंगा जो अभियान है बच्चों वो चलाया गया था। ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जिन्हें हम MCQ बोलते हैं बच्चों वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों। 25 थे वो। ठीक है। आपको इन्हें अच्छे से देख लेना है और कल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों अब हम रिक्त स्थानों को देखने वाले हैं। जो आपके इम्पोर्टेंट रिक्त स्थान है उन्हें हम देखने वाले हैं। तो बच्चों आपका पहला रिक्त स्थान है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म, मृत्यु और खालिस्तान है। तो बच्चों हमारे पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो बच्चों हमारे पहले रिक्त स्थान में आएगा प्रवास। ठीक है। हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लिखते चलना। पहले के रिक्त स्थान में आएगा बच्चों प्रवास। ठीक है। तो बच्चों आपका सेकंड रिक्त स्थान है, स्थान जहां लोग आगमन करते हैं वह खालिस्तान कहलाता है। तो बच्चों सेकंड रिक्त स्थान का जो आंसर है बच्चों वो होने वाला है गंतव्य। ठीक है। आप लिखते चलना गंतव्य। बच्चों आपका जो थर्ड रिक्त स्थान है वो है बच्चों वृद्धि का अर्थ खालिस्तान परिवर्तन है। तो बच्चों हमारे प्रश्न थर्ड का जो आंसर है बच्चों वो आएगा बढ़ोतरी। ठीक है। लिखते चलना आप बढ़ोतरी। हमारे रिक्त स्थान 3 में आएगा बढ़ोतरी। बच्चों आपका फोर्थ रिक्त स्थान है, जूमिंग कृषि को मैक्सिको में खालिस्तान कहा जाता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 4 का जो आंसर है बच्चों वो आएगा मिलिया खेती। ठीक है। आप लिख लेना मिलिया खेती। ठीक है। जूम कृषि को बच्चों मैक्सिको में मिलिया खेती कहा जाता है। ठीक है। बच्चों आपका अगला है बच्चों पांचवा रिक्त स्थान। ठीक है। पांचवा है बच्चों, ब्राजील में कॉफी के बागान जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो बच्चों इसमें आएगा क्या आएगा फाजेंडा। ठीक है। फाजेंडा। बच्चों आपका अगला है रिक्त स्थान छठवा। बच्चों छठवा है आपका, जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80%
प्रतिशत खालिस्तान से प्राप्त होता है। तो बच्चों इसका आएगा रूर क्षेत्र से। ठीक है, कहाँ से? रूर क्षेत्र से, रूर क्षेत्र। ठीक है बच्चों, आपका अगला है खालिस्तान सातवां, परिवहन और संचार खालिस्तान क्रियाकलाप हैं। तो बच्चों 7 के में आएगा तृतीयक। ठीक है, तृतीयक लिख लेना आप, तृतीयक। बच्चों आपका अगला है खालिस्तान आठवां। ठीक है, प्रत्येक सड़क जो दो नोड़ों को जोड़ती है खालिस्तान कहलाती है। तो बच्चों 8वें के खालिस्तान में आएगा योजक। ठीक है, योजक। बच्चों आपका अगला है खालिस्तान नौवां, यूरोप में विश्व का खालिस्तान रेल तंत्र पाया जाता है। तो बच्चों इसका आएगा सबसे बड़ा। ठीक है, यूरोप में बच्चों सबसे बड़ा रेल तंत्र पाया जाता है। ठीक है बच्चों आपका अगला है 10वां खालिस्तान। बच्चों 10वां खालिस्तान है आपका व्यापार का खालिस्तान, आरंभिक स्वरूप व्यवस्था था। तो बच्चों 10वीं का आएगा विनिमय। ठीक है बच्चों, विनिमय आप लिख लेना, विनिमय। ठीक है बच्चों आपका अगला है 11वां रिक्त स्थान, भारत में जनसंख्या का वितरण का प्रारूप खालिस्तान है। तो बच्चों इसमें आएगा असमान। ठीक है, असमान, असमान है। ठीक है बच्चों आपका अगला है 12वां रिक्त स्थान। बच्चों 12वां है बस्तियां आकार और खालिस्तान में भिन्न होती हैं। तो बच्चों इसका आएगा गंतव्य। ठीक है, घनत्व। बच्चों आपका अगला है 13वां रिक्त स्थान। बच्चों 13वां रिक्त स्थान है भारत में विश्व के खालिस्तान अनाज का उत्पादन होता है। तो बच्चों प्रश्न 13 के में आएगा बच्चों सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक, सबसे अधिक लिख लेना। बच्चों आपका 14वां रिक्त स्थान है जल एक खालिस्तान संसाधन है। तो बच्चों इसमें आएगा नवीकरण और चक्रीय। ठीक है, जल, बच्चों जल जो है वो नवीकरणीय और चक्रीय संसाधन है। ठीक है बच्चों आपका अगला है, लास्ट है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना खालिस्तान में की गई। तो बच्चों इसका आएगा 1983 को। ठीक है, लिख लेना आप 1983। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करके इन्हें अच्छे से याद कर लेना। बच्चों अब हम आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है, अब इन्हें देखते हैं हम। बच्चों आपका पहला ही प्रश्न है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका प्रयोग करता है, उक्त वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो बच्चों इसका आंसर जो है वो ये है बच्चों, उक्त वाक्य मानव भूगोल की विचारधारा से संबंधित है। इसमें प्रकृति और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि प्रकृति के अवसरों का मानव द्वारा प्रयोग किया जाना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों आपका सेकंड प्रश्न है, मानव के प्रकृतिकरण से क्या समझते हैं? बच्चों आपको बताना है कि जो मानव के प्रकृतिकरण है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर मैं बोलने लग जाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया? बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 3। बच्चों प्रश्न 3 है आपका, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? बच्चों आपको बताना है कि जो मानव भूगोल है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छे से ले लिया ना, ले लो। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 4। बच्चों प्रश्न 4 है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बच्चों आपको बताना है कि जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है। इसमें करीब 1.3 अरब लोग निवास करते हैं। यह चीन के बाद आता है, जो कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसके बाद भारत को जनसंख्या के आधार पर विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है, परंतु अब तो बच्चों पहला ही स्थान है। ठीक है बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां, भारत में 2001 से 2011 तक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई थी? ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 6। बच्चों प्रश्न 6 आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारक लिखिए। बच्चों आपको प्रमुख कारक लिखने हैं। ठीक है, ये हैं 4, आप इसे देख लेना। बच्चों आपका अगला है प्रश्न 7। बच्चों प्रश्न 7 है आपका, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से क्या अभिप्राय है? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। ठीक है, लिख लो। बच्चों आपका अगला है
प्रश्न 8 बच्चों, प्रश्न 8 है आपका प्रवास से क्या आशय है। बच्चों आपको बताना है कि जो प्रवास है उससे आपका क्या आशय है, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। बच्चों आपका अगला है प्रश्न 9। बच्चों प्रश्न 9 है आपका मानव विकास की संकल्पना के 4 स्तंभ कौन से हैं, ठीक है, आप देख लेना इनको भी अच्छे से, ठीक है। बच्चों आपका अगला है प्रश्न 10। बच्चों प्रश्न 10 है आपका मानव विकास से क्या अभिप्राय है, ठीक है, मानव विकास से क्या अभिप्राय आपको बताना है। इसका आंसर ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बच्चों आपका अगला है प्रश्न 11। बच्चों प्रश्न 11 है आपका स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है, ठीक है, इसका आंसर ये है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। बच्चों आपका अगला है प्रश्न 12। बच्चों प्रश्न 12 है आपका धातु उद्योग से क्या आशय है, ठीक है, धातु उद्योग से आपका आशय क्या है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर देखो ये है, ठीक है, लिख लेना। बच्चों आपका अगला है प्रश्न 13। बच्चों प्रश्न 13 है आपका आधुनिक निर्माण की कोई 2 विशेषता लिखिए, ठीक है, इनकी विशेषता लिखनी है। इसका आंसर ये है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। बच्चों आपका अगला है प्रश्न 14। बच्चों प्रश्न 14 है आपका बाजार से क्या तात्पर्य है। बच्चों बाजार से क्या तात्पर्य, इसका आंसर बताना है आपको। आंसर आपका ये रहा। बच्चों आपका 15वां प्रश्न है पर्यटन से क्या आशय है, ठीक है, पर्यटन से आशय बताना है आपको, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 14। बच्चों प्रश्न 14 है चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है, ठीक है, चतुर्थ क्रियाकलाप बताने क्या है। इसका आंसर ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 17। बच्चों प्रश्न 17 है फुटकर व्यापार क्या है। बच्चों फुटकर व्यापार बताने आपको क्या है, ठीक है, इसका आंसर ये रहा। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 18। बच्चों प्रश्न 18 है श्रृंखला भंडार क्या होते हैं, ठीक है, इसका आंसर ये रहा। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 19। बच्चों प्रश्न 19 है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 20। बच्चों प्रश्न 20 है आपका जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर ये रहा, किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को ही बच्चों जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। बच्चों प्रश्न 21 है आपका भारत की किन 3 नदियों जिनका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है, ठीक है, इनका आंसर बच्चों ये रहा, प्रश्न 21 का स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 22। बच्चों प्रश्न 22 है आपका लेगुन किसे कहते हैं, ठीक है, बच्चों समुद्र तटों पर खारे पानी की झीलों को बच्चों लेगुन कहा जाता है, ठीक है। बच्चों आपका 23वां प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर ये रहा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 24। बच्चों प्रश्न 24 है हरित क्रांति से क्या आशय है, ठीक है, इसका आंसर ये रहा, हरित क्रांति से आशय। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 25। बच्चों प्रश्न 25 है खनिज से क्या अभिप्राय है, ठीक है, इसका आंसर ये रहा। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 26। बच्चों प्रश्न 26 आपका धारित्व खनिज क्या है, ठीक है, इसका उदाहरण आपको लिखना है, ये रहा आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों प्रश्न 27 है आपका जीवाश्म ईंधन क्या है, इसका आंसर ये है बच्चों, ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 28। बच्चों प्रश्न 28 है जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका आंसर बच्चों ये रहा, जैव ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। बच्चों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 29। बच्चों प्रश्न 29 है खंडीय नियोजन से क्या आशय है, ठीक है, इसका आंसर ये रहा। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है अंतिम व लास्ट प्रश्न है प्रश्न 30। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है, इसका आंसर ये रहा, आप दे सकते हो, ठीक है। तो हमारे बच्चों जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, ठीक है।